Hello everyone, welcome to अपना सपना GRF and welcome to daily one question practice series for part C for upcoming CSIR Net Life Science दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये आया हुआ है यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से और दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम ऑफ अ प्लांट। मतलब कि प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब प्लांट का कोई एक पार्ट है वहाँ फूड बना हुआ है और उसे अगर दूसरे पार्ट में लेकर जाना है तो वो हेल्प करता है फ्लोएम। फ्लोएम हमारी हेल्प करता है, प्लांट की हेल्प करता है टू ट्रांसपोर्ट द फूड। तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके रिगार्ड में, फ्लोएम जो मतलब ट्रांसपोर्ट करता है फूड को उसके रिगार्ड में प्लांट के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मानो ये कोई भी एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर अगर जो लीफ होती है उसमें होता है फोटोसिंथेसिस, तो सारा फूड जो है यहाँ प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो रूट वाला पार्ट है यहाँ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो यहाँ फूड नहीं होगा, तो उस फूड को फिर लीफ से यहाँ पहुँचाया जाता है। तो ये कैसे पहुँचाते हैं, ये पहुँचाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। और ये फ्लोएम भी बहुत टाइप के सेल से मिलकर बना है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो भी फूड यहाँ से चलेगा, जो भी फूड यहाँ से चलेगा और यहाँ आएगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में होना चाहिए, नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा क्यों है, देखिए अगर आपने मानो कोई ऐसा फूड भेजा है जो कि हाईली रिएक्टिव है, जो किसी से भी रिएक्ट कर जाता है, तो आपने यहाँ से फूड भेजा, यहाँ तक वो आगे उसने रिएक्शन कर लिया इसके साथ में और कुछ और ही बना दिया, तो यहाँ पर कभी भी फूड नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी है कि जो फूड आप भेज रहे हैं वो नॉन रिड्यूसिंग हो, मतलब वो किसी के साथ में एक्टिविटी ना करता हो, तो वो फिर आराम से जैसा यहाँ से चला है ऐसे ही यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि जो फूड यहाँ से आता है वो नॉन रिड्यूसिंग होना चाहिए, मतलब वो किसी साथ में एक्टिविटी ना शो करे, रिएक्शन ना करे, बस जैसा वहाँ से निकला है ऐसा ही पहुँच जाए। ठीक है, तो देखो कुछ बातें बता देती हूँ। द ट्रांसलोकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए एक टर्म होती है ट्रांसलोकेटेड। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जब ट्रांसलोकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो क्या होते हैं, मोस्टली नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं और साथ में शुगर अल्कोहल भी हो सकते हैं, जैसे कि सोर्बिटोल है, जैसे कि मैनिटोल है। तो ये होता क्या है कि जैसे शुगर है, मानो शुगर है यहाँ पर मैनोज है, मैनोज है, तो ये क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं भेजा जा सकता क्योंकि ये रिएक्शन कर लेगी, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, अल्कोहल से रिएक्ट करवा देते हैं। अब जैसे ही अल्कोहल से रिएक्ट करती है तो ये बन जाती है मैनिटोल। क्या बन जाती है, मैनिटोल। और ये जो मैनिटोल है ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, मतलब ये इतनी रिएक्शन नहीं करता है जितना कि ये खाली मैनोज कर रहा था। तो अगर हमें मैनोज को भेजना ही है तो हम उसको मैनिटोल की फॉर्म में भेजेंगे। ठीक है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेट होती हैं वो मोस्टली नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है या फिर शुगर अल्कोहल भी हो सकते हैं, जैसे कि सोर्बिटोल, जैसे कि मैनिटोल। सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेटेड शुगर। जो सुक्रोज होती है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाली ऐसी शुगर है जो कि ट्रांसपोर्ट की जाती है, क्योंकि सुक्रोज क्या है, ये एक डाइसेक्राइड होती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो उसको सबसे ज़्यादा भेजा जाता है। सुक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है जो कि बनी होती है एक ग्लूकोज की, एक फ्रक्टोज की। सम प्लांट फैमिलीज इन एडिशन टू द सुक्रोज ट्रांसलोकेट ओलिगोसेक्राइड्स को भी ट्रांसलोकेट कर सकती है, जैसे कि रेफिनोज फैमिली है। मेंबर ऑफ दिस फैमिली इंक्लूड द रेफिनोज, स्टार्चियोज एंड द वर्बिकोज फॉर द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट में लिखा है ओनली रिड्यूसिंग शुगर आर ट्रांसलोकेटेड, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, क्योंकि जो रिड्यूसिंग शुगर है वो तो जाती ही नहीं है, तो ए हमारा गलत स्टेटमेंट है। बी में लिखा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर आर जनरली ट्रांसलोकेटेड, ये बात बिल्कुल सही है। सी में लिखा है सुक्रोज एंड रेफिनोज आर जनरली ट्रांसलोकेटेड, तो ये बात भी सही है कि सुक्रोज को सबसे ज़्यादा देखा जाएगा, साथ साथ जो रेफिनोज होते हैं वो भी वहाँ मिलेंगे। ओनली डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज आर ट्रांसलोकेटेड, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है कि केवल हम डी ग्लूकोज को ही भेजेंगे या फिर डी फ्रक्टोज को ही भेजेंगे, और भी हमने देखा है अभी रेफिनोज भी जाता है, सुक्रोज भी जाता है और जो शुगर के अल्कोहल होते हैं वो भी जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो बी सही है, सी सही है, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।